हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुर्दे को रक्त की पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। तो वृक्क ध्वनि के द्वारा रक्त की पूर्ति की जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृक्क ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया होता है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, ये एक अनुवांशिक बीमारी होती है। करेक्ट होगा ऑप्शन सी, अनुवांशिक विकार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो यकृत के द्वारा ही मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यकृत। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगम को यह भी कहा जाता है। तो बहुराष्ट्रीय निगम को अंतर्राष्ट्रीय निगम भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय निगम। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो जो सूरज की रोशनी होती है, धूप होती है, उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। यानी कि विटामिन डी में भरपूर मात्रा में, सूरज की रोशनी में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। अगला है, हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाओं का सबसे मेन पार्ट होता है, यह मेन घटक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लाल रुधिर कोशिकाएं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। तो धमनियों पर डाले गए रक्त को रक्त दबाव कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, धमनियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। करेक्ट होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। अगला है, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो प्रमस्तिष्क ही आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी ओर जाता है। तो जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी की ओर जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, महाधमनी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। तो हीमोफीलिया के द्वारा ही रक्त स्कंदन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। अब अगला है, मक्खी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फैलती है। तो मक्खी से आंत्र ज्वर की बीमारी फैलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, आंत्र ज्वर। अगला क्वेश्चन है, लोकजा निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है। तो लोकजा जो होती है वो टेटेनस रोग की अंतिम अवस्था होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टेटेनस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मेरुरज्जु के द्वारा। अब अगला है, परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग कौन सा होता है। तो हक बिंदु के द्वारा परागकणों को ग्रहण किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हक बिंदु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो बोरोन ही पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बोरोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज जो होती है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन करता है। तो पर्णांग या फर्न ही वो पौधा होता है जो बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन की क्रिया पूर्ण करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पर्णांग या फिर फर्न। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है। तो अदरक जो होती है वो भूमिगत खाद्य तना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अदरक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना
अपरिवर्तित भूमिगत तना है। तो आलू जो होता है वो अपरिवर्तित भूमिगत तना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आलू। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक होता है। तो किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक पोषवा या फिर फ्लोएम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग फलों के रस के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फलों के रस के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि कोर संधि है। तो स्कंद संधि जो होती है इसे कोर संधि कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्कंद संधि। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पित्ताशय में। अगला है, मुख से निकली लार पाचन करती है तो मुख से निकली लार स्टार्च का पाचन करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मंड या फिर स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है। तो पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो ज्वरहर, जो हम पैरासीटामोल की टेबलेट लेते हैं उसे ही ज्वरहर कहा जाता है। तो उससे हमारे शरीर का ताप कम किया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत होता है केला। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो कि मनुष्य के द्वारा पौधे प्राप्त करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी CO2। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय बंद होता है तो मानव हृदय हृदयावरण में बंद होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हृदयावरण में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण कौन सा है। तो रक्त एक ऊतक का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, मानव अस्थिपंजर या फिर कंकाल में हड्डियां होती है। तो हमारे कंकाल के अंदर 206 हड्डियां होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मेलानिन, हमारे शरीर का जो जैसे कि कई होते हैं जो थोड़े सांवले होते हैं, कई थोड़े गोरे होते हैं, तो वो हमारे शरीर में मेलानिन के कारण ही होता है। मेलानिन एक ऐसा वर्णक होता है जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मेलानिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संदूषित खाद्य द्वारा फैलता है। तो आंत्र ज्वर जो होता है वो संदूषित खाद्य के द्वारा ही फैलता है। अब अगला क्वेश्चन है, रोजी और रोटी, कार और पेट्रोल उस माल के उदाहरण हैं जिनकी व्युत्पन्न मांग होती है, मतलब मार्केट में बाजार में जिसकी सबसे ज़्यादा मांग होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी व्युत्पन्न मांग होती है। अगला है, मूल ग्रंथिकाएं आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं। तो मूल ग्रंथिकाएं जो होती है वो सबसे ज़्यादा फलीदार पौधों में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फलीदार पौधों में। अब अगला है, ट्रिप्सिन का कार्य है। तो ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीनों को भंग करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो ट्रिप्सिन का कार्य होता है वो प्रोटीन को भंग करना या फिर नष्ट करना। अब अगला है, एल्जीमर का रोग निम्नलिखित में से क्या है। तो एल्जीमर का जो रोग होता है वो हमारे माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर होता है। ये है मस्तिष्क का विकार है। करेक्ट है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है। तो जो स्टार फिश होती है वो वास्तविक मछली नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्टार फिश। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो क्या होता है। तो पुष्प का जो परागण होता है वो परागकोश में उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी परागकोश। अगला है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं। तो दूध के दांतों में अग्रचूर्णक या प्रीमोलर स्थित नहीं होते हैं, जिसे हम डार्ड बोलते हैं सामान्य भाषा में। अगला क्वेश्चन है, आहार में अपचयित आयोडीन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है। तो बड़ी अवटु रोग हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बड़ी अवटु। अगला क्वेश्चन है,
बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, तो बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पिता के गुणसूत्रों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अफीम पौधे का उत्पाद है जो प्राप्त होता है सूखे रबड़ क्षीर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सूखे रबड़ क्षीर से। अगला है, सूखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफी अधिक होती है? तो सूखे तेलों में असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत पौधे होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, पौधे। पौधे कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनेमल निम्नलिखित में से किसको आवृत करता है? तो इनेमल दंत शिखर को आवृत करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दंत शिखर। अगला है, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन है, तो प्रतिजैविक एम्पिसिलिन एक अर्ध संश्लेषित ड्रग या फिर औषधि है। जैसे कि कई लोग प्रतिजैविक प्रतिदिन लेते हैं तो उन्हें उसकी आदत लग जाती है, इसलिए इसे ड्रग भी कहा जाता है। और ये औषधि का भी काम करती है, क्योंकि हमें कोई भी दर्द होता है उसे तुरंत ठीक कर देती है, तो एक औषधि का भी कार्य करती है और एक ड्रग के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अर्ध संश्लेषित ड्रग। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत है, तो कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत पौधे होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राणी है जिसे खुरपका रोग हो सकता है? तो पशु, भेड़ और सूअर, इनको खुरपका नामक रोग हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पशु, भेड़ और सूअर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।